गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारे सामने है संजीव चतुर्वेदी जी, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में। और आप मानेंगे नहीं, आज की डेट में अगर 80% गाने हिट हैं तो वो सारे गाने इनके हैं। चलिए हम इनका वेलकम करते हैं और जानते हैं इन्होंने कौन कौन से गाने बनाए हैं और इनकी जर्नी कैसी रही और इनकी जर्नी में क्या क्या रहा। संजीव जी, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच कहना। संजीव जी, आप कुछ गाने बता दें पब्लिक को। जो मेरे गाने की एक गाना था जिससे मैं शुरुआत मेरी हुई एंड वो बहुत प्यार मिला उस गाने को, बागी फिल्म का गाना था कि मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअली क्या है, हम भजन करते थे तो हम देवी जी के जिस टाइम भजन गाते थे तब वहाँ इस भजन को गुनगुनाते थे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, हे माँ। एंड फॉर्चुनेटली वो भजन एक फ़िल्म का गाना बना, उसे बहुत प्यार मिला, तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में काफ़ी फिल्म्स, हाउसफुल 3 में गाना बहुत अच्छा चला, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के। एंड अभी एक गाना अक्रॉस यूट्यूब क्रॉस 1.3 बिलियन जी के साथ गाना था, दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। एंड ये फिल्म की जर्नी के साथ साथ अभी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बहुत बड़ा हो रहा है, तो अभी एक गाना हमारा 103 मिलियंस क्रॉस हुआ है, हल्की हल्की सी बरसात, कि हल्की हल्की सी बरसात आ गई, हल्की हल्की सी, ओ आजा मेरे माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी। तो दिस इज़ माई सॉन्ग जर्नी। टिल नाउ आई हैव डन मोर देन 300 सॉन्ग्स, more than 50 films. That's it. वाह 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 वाह। एंड आपको पता है इनके पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, इनके पीछे कोई किसी के हाथ नहीं है, इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनका टैलेंट, इनका डेडिकेशन और इन्होंने जो अपना सब कुछ दे दिया फिल्म इंडस्ट्री को, वो है। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी। संजीव जी, जब पहली बार आपने डिसाइड किया कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है और जब आपने अपनी फैमिली को बताया, उनका रिएक्शन क्या था और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? यार एक बड़ा ये इंस्टिंक्ट था कि मुझे बचपन से ही लगता था कि मैं गीत बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं गीत लिखा करता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक डायरी दी कि तुम कुछ लिखते हो, इस डायरी में लिखा करो। तो जब थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि 2-3 डायरी भर गई थी और ये 6-7 साल की एज से शुरू हुआ गीत लिखना। एंड इन गीत की शुरुआत हुई कि जैसे हम सब भगवान को मानते हैं, तो मैं भगवती का उपासक हूँ, मैं उनके भजन लिखा करता था। तो वो लिखते लिखते ही समझ में आ गया कि गीत का मीटर ऐसा होता है, गीत इस तरह से लिखा जाता है। एंड वो करते करते जैसे मैंने अभी शुरुआत की थी कि सब तेरा गाना, मैं ये भजन था मेरा, मैं भजन भगवती के चरण में अर्पण करता था ये गाना कि मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, हे माँ। तो वही भगवती की इच्छा, ऊपर वाले का आशीर्वाद, वो पहला गाना फिल्म में आया, बहुत चला। फिर उसके बाद में बहुत सारे गाने किए एंड धीरे धीरे कोई भी जो भी सफलता होती है वो एक कदम से नहीं मिलती, छोटे छोटे 1000 कदम एक दिन आपको एक बड़े रास्ते पे या बड़ी मंजिल की तरफ लेके जाती हैं। दैट्स इट। ट्रू। मुझे बताएं संजीव जी, जैसे आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, तो जब आप इंडस्ट्री में आए, अब बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर से, उस समय के टॉप के म्यूज़िक डायरेक्टर से जब आप मिले होंगे तो उन्होंने आपको ह्यूमिलेट भी किया होगा। वो कैसा रहा वो सब कुछ? मैं जब लिरिसिस्ट था तो मैं काफ़ी कंपोज़र्स के पास जाता था। एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, तो वो कुछ भी बोलते थे कि ये धुन पे लिखो, तो मैंने मुखड़ा लिखा तो कहते थे बहुत अच्छा है। अब इसका अंतरा है ना, आप गुलजार की तरह सोच के लिखो। तो अंतरा हम फिर उस टाइम नए थे, तो सोच के लगता था कि यार मैं अपनी सोच लेके आया हूँ, मैं अपनी सोच से भी लिख सकता हूँ। पर एक टाइम ऐसा होता है जब आप लोगों की सुनते हो, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब दुनिया आपकी सुनती है।
तो वो दौर ऐसा था जब सुनते थे सबकी कि अच्छा ठीक है, तो वो कहते 2 लाइन होगी, अब इसमें एक काम करो, अब यहाँ जावेद साहब अगर सोचते तो कैसे, मतलब उनको मैं थैंक यू इसलिए बोलूँगा कि वहाँ मज़ते हैं हम बहुत, जो जिसको लोग बॉलीवुड में लोग स्ट्रगल बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ये कोर्स है, और जो आपको ठोकरें सिखाती हैं ना, वो आपको दुनिया की कोई किताब, कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता। और जब आप रिजेक्ट होते हो, जब आपको लोग सुन मतलब दबाते हैं, जैसे प्रेशर कुकर को ना आप जब बहुत ज़्यादा स्टीम उसकी दबाओ तो आपकी दाल गलती है वहाँ। तो ये ज़िंदगी भी वैसी ही होती है। एंड जैसे गहना जी ने अभी कहा कि कोई गॉडफादर नहीं है, तो ये बॉलीवुड में भाग्य और आज टाइम मौका इतना अच्छा, आज का इतना अच्छा समय है कि जैसे गहना जी की भी कोई बैकग्राउंड फिल्म नहीं थी, ये भी आज अपनी इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा नाम है, बड़ा नाम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें हुनर है, उनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, कुछ लॉबीज़ होती हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनके अपनी अब ग्रुप बोलो या बोलो उनकी बॉन्डिंग बन गई, वो उनके साथ ज़्यादा कंफर्ट होते हैं। तो एंट्री करना है ना इतना मुश्किल होता है बॉलीवुड के अंदर, फिर जब एंट्री हो जाए तो फिर वहाँ खड़े रहना ये उससे ज़्यादा मुश्किल है। पर देखा जाए अगर आप में कुव्वत है तो आपके लिए मुश्किल भी कभी मुश्किल नहीं होती। बिल्कुल सही कहा, वेरी वेल सेड। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे मैंने सुना है आपने बहुत सारे सिंगरों को लॉन्च किया है, जी बहुत सारे एक्टर्स को अपने चांस दिया है जो जो आज की डेट में बहुत बड़े नाम हैं, जी तो कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे? यार, एक्चुअली क्या है कि जिसमें ये हम माध्यम होते हैं, बट फैक्ट ये होता है आप उसी व्यक्ति के हाथ पकड़ते हो जो आपको लगता है कि इसमें टैलेंट है। तो आदमी अपने टैलेंट से आगे बढ़ता है। हम आप या प्रोड्यूसर जैसे बोलते हैं, भट्ट साहब जिसको छू लें उसको मतलब वो हीरा बना देते हैं। सुभाष घई साहब ऐसा करते थे। भूषण जी जो टी सीरीज़ के ओनर हैं, वो जिस पे हाथ अच्छा वो रखते सब लोग हाथ उस पर है जिसमें टैलेंट होता है। तो हर आदमी अपने हुनर से आगे आता है और हम सब माध्यम होते हैं। मेरा पर्सनल मानना था कि कोई किसी को नहीं बनाता, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। जो बनने के लिए आया है कि जैसे मोर है उसको आप कोई भी पेंटिंग जैसे कहावत चलती है ना, मोर चेते चेताए जाते हैं। तो जिनमें हुनर होता है मैंने उनका साथ दिया एंड दे ऑल आर स्टार एंड आई फील प्राउड और इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। कैन वी हैव देयर नेम्स? यार एक्चुअली लोग मानते नहीं हैं जिनको आपने बनाया है। फिर भी नाम अगर आप हाँ, कंफर्टेबल हैं तो प्लीज ले लें। मैं एक्चुअली नाम उनका इसलिए नहीं लूँगा करके, हाँ। बाकी बॉलीवुड में जितने भी लोग या लेबल्स हैं हाँ। वो जानते हैं कि ये संजीव की वजह से मेरे पास आया। संजीव ने मेरे पास 10 दम रिक्वेस्ट की कि यार ये बहुत अच्छा सिंगर है, इसको आप साइन कर लो। पर ये एक इंसान की फितरत होती है ना। मैं नहीं मानता मतलब मैंने कुछ उन पर ज़्यादा किया या उनको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। पर आदमी है ना बड़ी जल्दी ये भूल जाता है कि इस आदमी ने मेरे लिए 6 महीने मेहनत की, मुझे 10 जगह मिलवाता था, हाँ। मेरे डेमोज़ बनाता था, लोगों को बताता था बहुत अच्छा सिंगर है। एंड फिर भी मैं उन लोग से तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो आई डोंट माइंड, दैट्स इट यार। सो मुझे एक बात बताएं, जैसे ना आपने बहुत अच्छा कहा कि जी। जिसमें टैलेंट है वो सामने आएगा, जी लेकिन आप हमेशा देखना कंगना रनावत बातें करें या जी। तापसी पन्नू बात करे या अमृनाल बात करे, आज हर कोई नेपोटिज्म की बातें करता है। जी हर आदमी कहता है कि काम ना आता हो, बाप बड़ा हो तो आप आ जाते हो। तो नेपोटिज्म पे आप क्या कहना चाहते हैं? यार देखो ये पॉइंट ऐसा है, इस पर सभी लोग बात कर रहे हैं। हम्म, अब नेपोटिज्म जैसे डॉक्टर चाहता है उसका बच्चा डॉक्टर बने, आर्मी वाले चाहते हैं उनका बच्चा आर्मी बने, ऐसे सेम बॉलीवुड में जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी लेगेसी को आगे लेके जाएं। फिर भी जनता डिसाइड करती है उनको किसको स्टार बनाना है, किसको नहीं बनाना। हाँ, नेपोटिज्म से उनके बच्चों को एक ब्रेक बड़ी इजीली मिल जाता है। तो जिसमें टैलेंट होता है वो आगे चलता रहता है, जिसमें टैलेंट थोड़ा कम होता है वो रुक जाता है। तो नेपोटिज्म को मैं ऐसे ही एक्चुअली एक्सप्लेन करूँगा। तो संजीव जी मुझे एक बात बताएं, जैसे कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जी आपके स्ट्रगल डेज की कोई पेनफुल स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? यार, लोग जब सक्सेस होते हैं ना तो बताते हैं कि मैं फुटपाथ पे सोया था, मैं रेलवे स्टेशन पे सोया था। मैं सीरियसली बताऊँ, हम्म, वो स्ट्रगल एक्चुअली नहीं था। मैं जब से मुंबई आया आई वॉज़ वेल सेटल्ड एंड फाइनेंशियली आई वॉज़ गुड। तो मैं 10 से 5 अपना बिज़नेस जॉब ऐसे करके शुरुआत की। तो मैं करता था वो सारे काम, और 5 बजे के बाद में मैं फिर कंपोज़र्स को या लेबल्स को या प्रोड्यूसर्स को मिलता था। तो मैंने एक गाना बनाया, गाना सुन लो। एंड वो जर्नी चलते 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 एक दिन मुकाम पर आई
एंड काम मिला एंड जय माता दी, बहुत अच्छा काम मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं एंड आई फील ब्लेस्ड। तो जैसे एक बात कही जाती है कि जब समुद्र में पानी होता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, जी। और जब पानी सूखता है तो चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। जी तो जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि टैलेंट आप में बहुत है, जी तो आपने कभी, आपसे जो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे वो टाइम के, जी आपने उन्हें देख के ऐसा कहा था, मेरा टाइम आने दो, मैं तुम सबको भगा दूंगा? ऐसा कभी आपको फील हुआ था कि यू विल मेक इट वन डे? आपको ऐसा लगा था कभी? भैया देखो, जब आप संघर्ष करते हो ना, उस टाइम आपको कई बार आप बड़ा बेहतरीन लिखते हो, सामने वाले को वो चीज़ जमी नहीं तो गुस्सा आता है आपको, लेकिन वो गुस्सा एक्चुअली नहीं, अगर पॉजिटिव है चैलेंज, मैं आपको बताता हूँ। एक साहब थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत बड़ी लेवल के हेड थे, एक बहुत बड़े कंपोज़र थे, तो मेरा एक गाना लॉक हुआ। तो उन्होंने बोला कि साहब मुखड़ा हम आपका ले रहे हैं, हम अंतरा जो है एक बड़े नोन लिरिसिस्ट हैं, हम उनसे करेंगे। तो मैंने उनको बोला साहब जब आपको मुखड़ा ही पसंद आ गया तो अंतरा भी मैं लिख दूँगा और मैं कर दूँगा। तो वो बोले नहीं, हमारा मतलब ऑलरेडी एक राइटर हैं, हम उनसे ही काम कर रहे हैं, उनके साथ करेंगे। तो मैंने उनको बोला तो फिर मैं गाना नहीं करूँगा। तो वो साहब को थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि तुमको पता है कि आई एम किंग मेकर, जहाँ बैठे हो आप, मैं चाहूँ तो तुम बॉलीवुड में कल से नज़र नहीं आओगे। उन्होंने मुझे बड़े उसमें बात की। तो रीज़न्स क्या है, हर इंसान एक स्वाभिमान लेके आता है, और हम सब पहले है ना अपने स्वाभिमान और इज़्ज़त के लिए जीते हैं। पैसा सेकेंडरी होता है, फिर सब चीज़ होती है, पहले अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। तो मैं उस टाइम इतना सा था, वो बहुत बड़े थे उस टाइम में, हैं अभी भी वो उस टाइम में। तो मैंने उनको बोला कि सर आपको लेना है तो पूरा गाना लेना, नहीं तो मैं ये गाना आपके साथ में नहीं करूँगा। एक 8-10 लाइन का तो गाना आज के टाइम में बनता है, उसमें भी 3 हिस्सेदारी होंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने मुझे बोला मैं लिख के दूँ तो कभी बॉलीवुड में खड़ा नहीं रह सकता। तो मैंने बोला लिख के दे दो, आप बिलीव नहीं करोगे, उसने मुझे लिख के दिया। उसने बोला तू कभी बॉलीवुड में खड़ा नहीं रह सकता, अगर ये एटीट्यूड है कि पूरा ही गाना करूँगा। मेरा गाना आया, मुझे अवार्ड मिला रेडियो मिर्ची, मैंने उनको रेडियो मिर्ची अवार्ड भेजा, प्लस मैंने जो उन्होंने लिख के दिया ना, मैंने वो उनको स्क्रीनशॉट भेजा कि सर देखो अवार्ड मिल गया है करके। एंड वो पर्सन ने, ये दिलेरी देखो बॉलीवुड की, उसने बोला कि यार आई वाज रॉन्ग, तूने बहुत अच्छा लिखा है एंड आ जा साथ में बैठ के कॉफ़ी पिएंगे। Amazing, मैं गया, amazing. हमने कॉफ़ी पी। उस बंदे ने फिर आज वो मेरे मतलब ही थिंक्स आई एम वेरी गुड राइटर एंड आई फील प्राउड। एंड मेरा मानना है कलाकार और बेवकूफ़ ये पैदाइशी होते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप कलाकार मतलब पॉलिश कर सकते हो को ये ऐसे बने वैसे बने, लेकिन जो कलाकार और बेवकूफ़ होते हैं ये पैदाइशी होते हैं। इनके अंदर हुनर जो होता है, ऐसी मैं पर्सनली मानता हूँ, कला भगवान ने मेरे अंदर जो पैदाइशी दी है, और मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। मेरी आप जो भी गीत देखेंगे उसमें एक मीनिंग होता है। मैं कभी तुकबंदी नहीं करता कि एतवार आया है, करार आया है, तुम नहीं आए तो मुझे बुखार आया है, मैं ऐसे गाने कभी नहीं लिखता। मेरे गानों में एक एहसास होता है, मेरे गाने में एक रूहानियत होती है कि जान जान कहते थे कल तक वो मुझसे, मिले आज मुझको अनजान बनके, बदला जो वक्त मेरा वो भी बदल गए, दुनिया बसा ली मुझे वीरान करके, बड़े हमदर्द बनते थे बड़े बेदर्द निकले वो। तो ऐसे एहसास, ऐसे मायने मैं अपने गीतों में देता हूँ। सो संजीव जी, जैसे बहुत सारे न्यू कमर्स आते हैं, बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, बहुत सारे सिंगर्स रियलिटी शो से आते हैं, सो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उन्हें आप क्या सीख देना चाहेंगे? जितने भी रियलिटी शोज़ के सिंगर आते हैं ना, वो पुराने जितने भी लीजेंडरी सिंगर्स हैं, उनके गाने को गा गा के ना, वो कभी कभी एक चीज़ मिसिंग कर जाते हैं कि उनको अपनी गायकी का अंदाज़ बनाना है, उनको अपनी ओरिजिनल आवाज़ बनानी है। एंड मैं बहुत सारे सिंगर्स ऐसे बताऊंगा कि जो रियलिटी शो से आए, आप जब उनसे नया गाना गवाते हो ना, टेक्स बहुत टाइम लगता है उनके साथ में, एंड वो नए ओरिजिनल सॉन्ग्स को गाने में ना वो बड़ा टाइम लेते हैं। हालांकि गाते हैं सब अच्छी बात है, पर अपनी आवाज़ बनाने की है ना, किसी में जो भूख होती है वो बड़े कम लोगों में है, एंड जिन लोगों में है वो आज के टाइम में बहुत स्टार्स बने बैठे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मुझे गाना किशोर दा ही है, मुझे गाना सोनू निगम ही है। भैया ऑलरेडी सोनू निगम हैं मार्केट में, शानू दा हैं ऑलरेडी मार्केट में, के हैं,
आतिफ है, तो प्लीज़ अब कोशिश करो कि आप अपनी आवाज़ मार्केट के अंदर दो। वो भूख होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये कलाकार ये ना, ये पागल लोगों का काम होता है, ये समझदार लोगों का काम नहीं। ये थोड़े मासूम होते हैं और थोड़े से जो मूडी होती है ये लोग। तो आपका आपके अलावा कोई फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर है? मेरा फेवरेट म्यूज़िक यार, वैसे तो पता है ये लोग बोलते नहीं है पर सच है। उदाहरण रहा कि हर कंपोज़र किसी दूसरे कंपोज़र से इंस्पायर्ड होता है। बोले नहीं बोले अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे गाने हैं ना इंस्पायर्ड होते थे। जैसे एक बहुत पुराना गाना था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, इंस्पिरेशन सॉन्ग। बहारो फूल बरसाओ जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी मेरा महबूब आया है, क्या तुम्हें पता है गुलशन रंग और नूर की बारात। ये मतलब उसी के इंस्पिरेशन से सारे बहुत सारे गाने ऐसे बनते थे। प्लस मैंने पंचम दा का इंटरव्यू देखा था, उसमें एक गाना था कि पंचम दा का गाना जो है रोशन साहब, जो राकेश रोशन जी के फादर थे, उन्होंने इंस्पायर्ड होकर गाना बनाया था। एंड रोशन साहब ने ये बात पंचम दा को बताई, साहब आपका एक गाना मैंने उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने गाना बनाया। तो फिर पंचम दा ने बोला अच्छा आपने मेरे पिताजी से इंस्पायर्ड होकर बनाया, अब मैं आपसे इंस्पायर्ड हो गए। तो उसी एक गाने को पहले रोशन साहब ने बनाया, फिर रोशन साहब के बाद में पंचम दा ने वो गाना बनाया। तो हर कंपोज़र है ना सुनने लायक होता है। तो और कलाकारों की किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कलाकार जो होते हैं ना, हर किसी में भगवान एक विशेष गुण देता है। किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है, पर हर गुण जो है अपने आप में एक बड़ा मज़ेदार होता है। संजीव जी बोलते बहुत अच्छा है, इनको पता है कब कहाँ कितना बोलना है, बहुत स्मार्ट है ये। एक्चुअली पता है सच बोलना चाहिए। सच में एक्चुअली क्या है, आपको सोचने के लिए ना ऐसे डूबने की ज़रूरत नहीं, मैंने क्या बोला था, अब क्या बोलना चाहिए। अच्छा संजीव जी, आज की डेट में इतने सारे सुपरस्टार्स हैं जी, तो इसमें से कौन सा पर्टिकुलर मेल एक्टर हो, फीमेल एक्टर है जिसके लिए आप गाना बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है दिमाग में? यार एक्चुअली पता है कि मैं सचमुच सपने नहीं देखता। मैं आज जहाँ पर हूँ, मैं मुंबई में बड़ी ज़ीरो पोजीशन में एक्चुअली मैंने कदम रखा था। मैं उससे बहुत ज़्यादा और अच्छे मकाम पर हूँ। एंड वेल सेटल्ड, मुझे नाम भी है, दाम भी है, सब कुछ है करके। वाह। तो जितना मिला है ना, एक संतुष्टि सबको रखना चाहिए। बॉलीवुड में लोग ना बड़ी जल्दी डिप्रेशंस में आ जाते हैं कि यार मुझे वो बनना था, नहीं बना, अब मैं डिप्रेस्ड हूँ, अब मुझे एंजाइटी है और अब मैं मर जाऊँ। ऐसा बहुत सारी नई जनरेशन के लोगों के लिए मेरे एक शब्द हैं, जितना मिले उसके लिए शुक्र करो। ऐसी एक संत के लिए कहावत है। मैं एक स्पिरिचुअल बात बोल देता हूँ। हाँ। तो किसी ने बताया कि वो भगवान से बात करते हैं, तो एक रईस उनको मिला, उसने बोला कि प्रभु सुनाया भगवान से बात करते हो महाराज, उनसे कहना अब और मत दो, बहुत हो गया, इतना बहुत है। बोले ठीक है। आगे गए तो एक फ़कीर मिला, उसने बोला कि प्रभु उनसे कहो कुछ तो दो, कुछ नहीं दिया है ना, बात हो तो उनसे मेरी कहना। महाराज जो साधु बाबा थे, भगवान से उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे दो लोगों ने ऐसे ऐसे बोला है, तो उनने बोला है तो उस जाके व्यापारी को बोलना मेरा शुक्रिया करना बंद कर दे, तो उसको मैं देना बंद कर दूंगा। और फ़कीर को कहना मेरा शुक्रिया करना शुरू कर दे। तो रीज़न क्या है, जो लोग ऐसे अब जितनी पोजीशन पर आज बैठे हैं, बहुत सारे लोग एक गाना नहीं कर पाते, 10 गाने नहीं कर पाते, 300 से ज़्यादा गाना करके बैठने, ओरिजिनल सॉन्ग्स करके ना एक सुकून मिलता है कि यार मैंने किया। तो जो मिले उसका थैंक्स करो, आगे के लिए प्रयास करो, जो नहीं मिला उसके लिए और मेहनत करो, बट प्लीज़ नो डिप्रेशंस, नो एंजाइटी, है ना। आपके पास में भगवान ने बहुत चीज़ें ऐसी दी हैं जिनकी कीमत कोरोना में लोगों को पता चली कि सांस का सिलेंडर लेने के लिए, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग 10-20 हज़ार खर्च करते थे, मुफ्त में मिलती है। तो थैंक्स, जय माता दी। हाथ पैर दिए कि हम तुम चल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, पूरा मतलब अंदर एक जज्बा दिया है। तो ये जो असीम प्रॉपर्टीज़ उसने दी है ना, उसके लिए थैंक यू करो और आगे बढ़ो। ये थे हमारे संजीव जी और इनके साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा आया। संजीव जी आप अपना इंस्टा हैंडल बता दें ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें। हाय गाइस, संजीव चतुर्वेदी _म्यूजिक, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, तो प्लीज़ फॉलो मी एंड फॉलो टू गेन। फॉलो हिम। और अगर आपको लगता है कि आप में टैलेंट है और आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं तो प्लीज़ इन्हें कांटेक्ट करें। क्या पता आप भी उनमें से एक बड़े सिंगर बन जाएं जैसे उन्होंने इतना को बनाया है। सो इट वाज जस्ट लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय गाइस। बाय।